वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लेक्चर 5। आज हम कर रहे हैं पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड हमारे पास क्या है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के जो चैप्टर्स की जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले हैं बाय न्यूमेरिकली, तो वो हमने फॉर्मूलाज के थ्रू निकाले हैं, टेलर्स सीरीज के थ्रू निकाले हैं। अब हम भाई इंटीग्रेशन उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। वो इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर तरीके से होगा। अब जो हमारा पिकार्ड्स मेथड है वो बेस्ड है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस पे, कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस लगाते जाएंगे और हमें कुछ कुछ वैल्यूज मिलती जाएंगी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. In this method, we find a solution of the given differential equation which is valid in some interval containing x node. हमारे पास क्या है कि इस मेथड में हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि वैलिड होगी कुछ एक इंटरवल्स पे जो x नोड को क्या होगा, कंटेन करता होगा. कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले तो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वो हमने लिख ली, dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एफ एक्स नोड इज इक्वल टू वाई नोड. मतलब कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद इनिशियल कंडीशन. इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x अदर देन x नोड, कि हमें y की वैल्यूज निकालनी है एट किसके कोरस्पॉन्डेंस, x के कोरस्पॉन्डेंस पर x नोड के अलावा, क्योंकि x नोड पे हमें गिवन दी हुई है. अब हमारे पास क्या होगा, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड. कौन सी इक्वेशन को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को. हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया. तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है y नोड से लेके y dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x नोड से लेके x एफ एक्स वाई डी एक्स. अब हमारे पास क्या है, बोथ साइड हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया. तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आया y और लिमिट है y नोड और अपर लिमिट है y इज इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास फंक्शन है जो कि डिफाइन नहीं है, तो वो हमने एज इट इज इंटीग्रेशन की फॉर्म में रख दिया, x नोड से लेके x एफ एक्स डी एक्स. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने अपर और लोअर लिमिट पुट कर दी, तो जो आई y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू x नोड से लेके x एफ एक्स डी एक्स. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x नोड इस y नोड इस साइड माइनस का था तो दूसरी साइड लेके गए प्लस का हो गया. तो जो हमारी इक्वेशन थी वो बन गई y इज इक्वल टू वाई नोड प्लस x नोड से लेके x एफ एक्स डी एक्स. ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड. अब हमारे पास क्या है, जो मैं एफ एक्स बोल रही हूँ बार बार, वो एफ एक्स वाई है, 2 वेरिएबल्स का है. ऑटोमेटिकली समझ लेना कि हम 2 वेरिएबल पे डी एफ ऑफ एक्स वाई है हमारे पास यहाँ. तो द इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड कैन बी इवेल्युएटेड. अब जो ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है, कौन से वाला, ये वाला इंटीग्रेशन. अब इसमें एक चीज देखो, मुझे y नोड पता है, कोई दिक्कत नहीं है, x नोड मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है. इंटीग्रेशन करने के बाद आखिर में इक्वेशन x की फॉर्म में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है. फंक्शन में x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर y दिक्कत दे रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे y मुझे नहीं पता. अगर y की मुझे वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आ नहीं सकती. तो हम क्या करेंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे, y नोड. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, y नोड पुट कर देंगे. तो यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटीग्रल है मेरा राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड का, कैन बी इवेल्युएटेड इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x, कि ये हो सकता है आसानी से सॉल्व अगर y x की फॉर्म में आ जाए. बट दिस इज नॉट नोन, कि ये हमें दिया नहीं गया. वट वी नो इज द वैल्यू ऑफ y एट x नोड, दैट इज y x नोड इज इक्वल टू y नोड. कि हमें क्या दिया गया है, हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है. तो एज एन अप्रोक्सीमेशन वी रिप्लेस y बाय y नोड. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम y को y नोड से रिप्लेस कर देंगे, और y नोड से रिप्लेस करते ही y नोड क्या हो गया, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू हो गई. सारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ गई, x की फॉर्म में आ गई, और इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया. और मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा. जब मैं इस साइड y नोड पुट करूंगी, राइट हैंड साइड जब मैं y नोड पुट करूंगी तो मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगी. तो लेफ्ट हैंड साइड y की जगह क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा. इफ y1 इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन
टू द वैल्यू ऑफ y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड देन। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, जो सेकंड इक्वेशन थी वो बन गई y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस x नोड से लेके x एफ एक्स वाई नोड डी एक्स बन गई। इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसी तरीके से वी ऑब्टेन अ बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ y दैट इज y1 इज द बेटर अप्रोक्सीमेशन देन y नोड। मतलब y नोड से ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन थी y1, तो ऐसे ही y1 से अच्छी अप्रोक्सीमेशन कौन सी होगी, y2। तो हम क्या करेंगे, नाउ रिप्लेसिंग y बाय y1 ऑन राइट हैंड साइड इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट अ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2। हमने क्या किया, जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी अब यहाँ पे इस सेकेंड इक्वेशन में अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड तो हमें y2 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड हम क्या पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे। तो इस तरीके से मेरी जो इक्वेशन सेकेंड है वो बन गई y2 इज इक्वल टू y नोड प्लस x नोड से लेके x एफ एक्स y1 dx। ये मेरी आ गई इक्वेशन 4। ऐसे ही जो मुझे थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, ऐसे ही मुझे थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है y3, जो कि हो जाएगी y नोड प्लस x नोड से लेके x एफ एक्स y2 dx। ये हो गई इक्वेशन फिफ्थ हो गई हमारे पास। ऐसे करते करते आप nth अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो yn इज इक्वल टू y नोड प्लस इंटीग्रेशन x नोड से लेके x एफ एक्स yn माइनस 1 dx। तो आपको लास्ट जो याद रखनी है टर्म वो ये याद रखनी है, ये आपका पिकार्ड्स मेथड है, जो कि फॉर्मूला इस तरीके से है yn इज इक्वल टू y नोड प्लस x नोड से लेके x एफ एक्स yn माइनस 1 dx। आपको इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। आपको अगर बोला जाए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो n को 1 रखना, सेकंड बोला जाए तो n को 2, थर्ड बोला जाए तो n को 3, 4 बोला जाए तो n को 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा ये। The process is stopped when the two successive values yn minus 1 and yn are same up to the desired degree of accuracy। मतलब कि आपको ये स्टॉप कहाँ पे करना है, ये मतलब सक्सेसिव इंटीग्रेशन, कि जब आपने मान लो y3 निकाला और y4 निकाला और y5 निकाला तो इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम आने लग जाए कुछ एक डेसिमल्स के बाद, तो आप क्या करोगे, उस मेथड को वहीं पे स्टॉप कर दोगे। या तो आपको क्वेश्चन में दिया आएगा कि आपको यहाँ तक करना है, और या फिर आपको ये क्या करना है कि इसे निकालते जाना है और तब तक जब तक इनके दो सक्सेसिव जो इंटीग्रेशन होंगे उनकी वैल्यू सेम ना जाए कुछ एक डेसिमल्स के बाद, ठीक है। और कभी कभी ये पेपर में थ्योरम भी आती है इसकी, तो ये ऊपर के सारे जो हमने प्रूव किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम नोट पढ़ लेते हैं। Picard's method can be applied only to a limited equations where the successive integrations can be performed easily। मतलब जो Picard's method है ये वो हम लिमिटेड इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं जिनका इंटीग्रेशन निकालना काफी इजी होता है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट है कि यूज Picard's method to find the third approximation of the following differential equation। dy by dx is equal to y minus 1 with initial condition y node is equal to 2 and x node is equal to 0। मतलब y 0 पे 2 दे रखा है तो x node हो गया आपका 0 और y node हो गया आपके पास 2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन करना है, हमें दे रखा है कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मतलब n इज इक्वल टू 3 तक काम करना है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो जो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1 है विद x नोड इज इक्वल टू 0 एंड y नोड इज इक्वल टू 2। x नोड 0 है, y नोड इज इक्वल टू 2 है। तो बाय पिकार्ड्स मेथड, तो आपको पिकार्ड्स मेथड यूज करना है और सबसे पहले आपको क्या निकालना है, y1 निकालना है। तो y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस x नोड x एफ ऑफ x y नोड dx। ये आपके पास आ गया क्योंकि फॉर्मूले में हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू y नोड प्लस x नोड से लेके x एफ ऑफ x yn माइनस 1 dx। ये आपके पास होता है फॉर्मूला, पिकार्ड्स फॉर्मूला। यहाँ पे पिकार्ड्स मेथड हो गया ये हमारा, और n क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सोन चलता रहेगा आपका। तो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट किया है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली है।
तो मेरे पास क्या आया, y1 इज इक्वल टू वाई नोड मुझे कितना दिया हुआ है 2 प्लस में x नोड से लेके x f ऑफ x और y नोड कितना दिया हुआ है 2 dx। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन जो मेरा आएगा, अब मुझे क्या करना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1x इज इक्वल टू 2 प्लस x नोड x f ऑफ कितना आया x y नोड कितना था मेरा 2 इंटू dx। अब 2 प्लस यहाँ पे क्या आया x नोड कितना है 0x और आपके पास फंक्शन क्या था f ऑफ x y, आपके पास क्या था y माइनस 1, तो f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, आपके पास y नोड है यहाँ पे, तो y नोड आपके पास कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ कितना आया आपका पास 1 dx, तो ये कितना आ गया 2 प्लस x 0 से लेके x, तो 2 प्लस x आ गया आपके पास y1। अब आपको निकालना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है तो वी हैव, हमारे पास क्या आएगा y2x इज इक्वल टू वाई नोड प्लस x नोड से लेके x f ऑफ x y1 dx। अब हमने n की जगह 2 पुट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा y2x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 से लेके x, यहाँ पे y माइनस 1 इंटू dx है, y1 माइनस, एक्चुअली में y1 माइनस 1, क्योंकि फंक्शन क्या था f ऑफ x y माइनस 1 था, f ऑफ x में क्या था यहाँ पे x y1, तो कितना आया y1 माइनस 1 आ गया आपके पास। अब 2 प्लस यहाँ पे आया 0 से लेके x, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस x, अभी करके आए हैं माइनस 1 dx। अब कितना आया 2 प्लस 0 से लेके x, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस x dx इज इक्वल टू 2 प्लस 0 से लेके x कितना आएगा x प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो ये कितना आया 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे फॉर द थर्ड अप्रोक्सीमेशन वी हैव, हमारे पास क्या आएगा n इज इक्वल टू 3 पुट करना है तो y3 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस x नोड से लेके x f ऑफ x y2 dx। अब हमारे पास क्या आया y नोड कितना था 2, 0 से लेके x, अब आ गया f ऑफ x और y2 कितना था आपके पास, अभी हम निकाल के आए हैं, चलो y2 को अब एक बार y2 पड़े रहने देते हैं। यहाँ पे देखो f ऑफ एक्स वाई कितना है y माइनस 1, तो f ऑफ एक्स y2 कितना होगा y2 माइनस 1, तो हमारे पास आया 2 प्लस 0 से लेके x y2 माइनस 1 dx, तो 2 प्लस 0 से लेके x, y2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 1 dx। अब आपके पास कितना आया 2 प्लस 0 से लेके x, 2 में से 1 गया कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 इंटू dx, और इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया तो 2 प्लस कितना आया x प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 और प्लस में एक्स क्यूब बाय 3। अब आपने लिमिट पुट कर दी तो 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ये आ गया आपके पास y3। तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू आ गई y3 की, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकंड हमारे पास क्या है यूज पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड आपको क्या करना है यूज करना है टू फाइंड, किसके लिए द थर्ड अप्रोक्सीमेशन, आपको फिर से क्या निकालनी है थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई एक्स और y1 इज इक्वल टू 2 दे रखा आपको। तो आपको क्या क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है, पहले तो लिखनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई एक्स विद इनिशियल कंडीशन क्या हुई x नोड इज इक्वल टू आपके पास 1 है और y नोड इज इक्वल टू 2 है आपके पास। तो बाय पिकार्ड्स मेथड, सबसे पहले तो मैं पिकार्ड्स मेथड लिख देती हूँ यहाँ पे,
तो हमारे पास क्या आता है पिकार्ड्स मेथड का, yn इज इक्वल टू वाई नोड प्लस एक्स नोड से लेके एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन डी एक्स वेर एन इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है यहाँ पे बाय द फर्स्ट, मैं इसमें यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, वाई नोड प्लस एक्स नोड से लेके एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा 2 माइनस वाई एन माइनस वन बाई एक्स इंटू क्या आ गया आपके पास डी एक्स एन इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। आपको बस यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करती रहनी है, मतलब 1 2 3 n की जगह आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है और आपको क्या करना है वैल्यूज मिल जाएगी। तो y1 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस एक्स नोड से लेके x 2 माइनस वाई नोड बाई एक्स और इंटू डी एक्स। वाई नोड मुझे 2 दिया हुआ था, एक्स नोड मेरा 1 था, 2 माइनस 2 बाई एक्स इंटू क्या आ गया बस डी एक्स आ गया। तो 2 प्लस 1 से लेके x 2x माइनस 2 log ऑफ x, ये आपके पास क्या आ गई इंटीग्रेशन आ गया। अब आपने क्या की लिमिट पुट की, तो 2 प्लस 2x माइनस 2 log x, पहले तो x पुट कर दी, माइनस में आपके पास फिर क्या आ जाएगी लोअर लिमिट आएगी, तो वो आएगी 2 प्लस 2 log ऑफ 1, और log ऑफ 1 आपके पास कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2x माइनस 2 log ऑफ x। इसे मैंने इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया, और जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी उसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको क्या करना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, n को हम 2 पुट कर देते हैं, तो y2 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस एक्स नोड एक्स 2 माइनस वाई वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। वाई नोड कितना था 2, एक्स नोड था 1, यहाँ पे 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, कितनी y1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2x माइनस में 2 log x अपॉन में कितना हुआ x हुआ इंटू डी एक्स। अब आप क्या करोगे 2 प्लस 1 से लेके x 2 माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 log x बाई x, तो 2 से 2 कैंसल इंटू डी एक्स, और 2 से 2 कैंसिल होते ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस हो गया। 2 प्लस 1 से लेके x आपके पास बचा 2 log x बाई x इंटू डी एक्स, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो 2 प्लस log x बाई एक्स का इंटीग्रेशन आता है log x की स्क्वायर, और लिमिट होगी 1 बाई एक्स हो गया, तो आपको क्या आया 2 प्लस, अब हम क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log ऑफ x की स्क्वायर, और log 1 0 होता है, तो लोअर लिमिट पे ये क्या हो गया 0 हो गया, तो ये मेरी आ गई y2। अब हमें निकालना है फॉर द थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो अब हम निकालते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। वी हैव, हमारे पास क्या आएगा y3 इज इक्वल टू वाई नोड प्लस एक्स नोड से लेके x 2 माइनस y2 बाई एक्स डी एक्स। अब हमारे पास आया 2 प्लस 1 से लेके x प्लस 2 माइनस, अब y2 आपके पास कितना आ गया 2 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स आ गया आपके पास। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 प्लस अगर 1 बाई एक्स, अब आपने अलग अलग कर दिया 2 बाई एक्स माइनस log ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई एक्स इंटू क्या आ गया डी एक्स आ गया आपके पास। तो 2 प्लस आप यहाँ से 1 से लेके x लिमिट, तो 2x माइनस 2 log x माइनस में आपके पास ये फंक्शन है। अब यहाँ पे फिर से देखो log ऑफ x का स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होता है साथ में, तो फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो log ऑफ x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो जाएगी, और बाय में आपके पास कितना आ जाता है यहाँ पे log ऑफ x की पावर 3 है, तो बाय 3 हो जाता है, क्योंकि log ऑफ n बाई n आ जाएगा आपके पास। तो जैसे पिछले इक्वेशन में हमने किया था यहाँ पिछली इक्वेशन में हमने किया था कि आपके पास यहाँ पे
पिछली इक्वेशन में 2 लगाना भूल गई थी, यहाँ पे fx²/2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया था क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा था, 2 पड़ा था, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब आपको क्या करना है, log of 3/3 आ जाएगा। मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। जनरल फॉर्मूला ये होता है, फंक्शन का पावर मान लो n है और यहाँ पे f' है इंटू dx है। अगर फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, फंक्शन की चाहे कुछ भी पावर हो तो फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाती है और अपोन में n+1 हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। माइनस में log ऑफ x की 3/3, ओके। और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम लोअर और अपर लिमिट पुट करते हैं। 2 + 2x - 2 log ऑफ x माइनस log ऑफ x की बाई 3 log 1 0 होता है तो ये दोनों टर्म तो 0 जाएंगी, बचेगी कौन सी, सिर्फ 2 वाली। तो यहाँ पे आ गया 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास y3 आ गया 2x - 2 log ऑफ x माइनस log ऑफ x की क्यूब/3 आ गया आपके पास। और ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, होमवर्क मिलता है एक। आपका होमवर्क क्या है कि आपको सेम पिकार्ड्स का क्वेश्चन करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अप्लाई पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड आपको यूज करना है अप टू कितनी, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक, अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है, dy/dx = 3ex + 2y वेयर y0 = 0, x0 = 0। तो यहाँ पे आपका पिकार्ड्स मेथड कंप्लीट होता है। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.